स्टूडेंट। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आयन एक्सचेंज प्रोसेस के बारे में। आयन एक्सचेंज प्रोसेस बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इससे बहुत बार क्वेश्चन आपके पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर में आते हैं। तो आज हम इसी से कुछ डिस्कस करेंगे और इसका PDF हम डाल देंगे व्हाट्सएप ग्रुप में। तो आप लोग बने रहिए पॉलिटेक्निक जेई के साथ। तो आज की इस वीडियो में आप लोग 5 नंबर क्लियर करेंगे। 5 नंबर में ये क्वेश्चन आते हैं, लॉन्ग पूछे जाते हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और अच्छी प्रकार से समझिए। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए देखते हैं आयन एक्सचेंज प्रोसेस। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जाते हैं आयन एक्सचेंज प्रोसेस में, जो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन आयन एक्सचेंज प्रोसेस और व्हाट आर आयन एक्सचेंज रीजन, हाउ विल यू प्यूरिफाई वाटर बाय द यूजिंग देन, और व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ द दिस मेथड और where other method ion exchange detonation डायमिनेशन। देखिए क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। आयन प्रोसेस का एक नोट्स लिखें और जो आयन प्रोसेस होते हैं उसमें जो उपयोग होता है रीजन का उपयोग होता है। ठीक, तो उस रीजन को उपयोग करके आप वाटर को किस प्रकार आप शुद्ध कर सकते हैं, या शुद्ध यानी बोले तो प्यूरिफाई आप किस प्रकार कर सकते हैं रीजन का उपयोग करके। और इसका क्या एडवांटेज यानी इसका लाभ क्या है। एडवांटेज मतलब होता है लाभ और डिसएडवांटेज मतलब होता है क्या, हानि। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक, तो देखिए चलते हैं, देखिए पढ़ते हैं हम लोग। क्या आयन एक्सचेंज प्रोसेस, सबसे पहले देखिए आपको नाम से ही पता लग रहा होगा आयन एक्सचेंज मतलब क्या, इसमें आयन का एक्सचेंज होता होगा, तब तो नाम रखा है आयन एक्सचेंज प्रोसेस। इस प्रोसेस के माध्यम से हम लोग जो हार्ड वाटर रहते हैं, जिसको हार्डनेस वाटर बोलते हैं, हार्ड वाटर को हम लोग सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करते हैं। यानी वाटर जो हार्ड होते हैं तो इस प्रोसेस के द्वारा हम लोग सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करते हैं आयन एक्सचेंज प्रोसेस के माध्यम से। तो आज हम आयन एक्सचेंज प्रोसेस हम समझ गए क्या है। तो हम लोग हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करते हैं और इसमें जो उपयोग होता है उसको रीजन का उपयोग होता है। तो चलिए पढ़ते हैं, देखिए क्या है। आयन एक्सचेंज रीजन इज इनसुबल क्रॉस लिंकेड लॉन्ग चैन ऑर्गेनिक पोलोमेरियर। जो आयन जो क्या रीजन होते हैं वो क्रॉस लिवेंड एक सूक्ष्म छरछरा, जिसको बोलते हैं छरछरा करके, यस चैन मतलब क्या होता है, छरछरा एक ऑर्गेनिक पोलोमियर है की संरचना होती है, छरछरा करके कुछ संरचना होती है, ये कह रहा आयन एक रीजन। अब क्या हुआ देखिए, स्ट्रक्चर एंड फंडामेंटल ग्रुप अटैच टू द चैन आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर आयन एक्सचेंज क्या चीज प्रॉपर्टीज। यहाँ पर समझिए, जो एक चैन होते हैं क्या रीजन जो क्या छरछरा करके होते हैं, उसमें से सूक्ष्म आयन एक्सचेंज कुंज के लिए क्या वो क्या पोलोमियर है और चैन की तरह होते हैं। और देखिए क्या है यहाँ पर, रीजन कंटेनिंग एसिडिक फंडामेंटल ग्रुप। और जो रीजन होते हैं वो कौन से ग्रुप के होते हैं, तो एसिडिक फंडामेंटल ग्रुप मतलब क्या, जो अम्ल ग्रुप के होते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं COOH, इसको क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिल अम्ल बोलते हैं। COOSO2H आर कैपेबल ऑफ एक्सचेंजिंग देयर कटायन, यानी इसको आयनों को आदान प्रदान करने में क्या सक्षम होते हैं। जो रीजन होते हैं वो क्या अम्ल ग्रुप के होते हैं, और जो COOH और SO3H को आयनों को क्या आदान प्रदान यानी एक्सचेंज करने में क्या सक्षम होते हैं रीजन। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा।
देखिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं। दोज काउंटिंग बेसिक फंडामेंटल ग्रुप NH2 NH HCl are capable of the exchange their anion with other anion which comes in their contact। और जो NH2 और NH वाले जो होते हैं HCl के रूप में अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं, और ये जो होते हैं किसके रूप में, HCl के रूप में आयनों को आदान प्रदान यानी एक्सचेंज करने में क्या सक्षम होते हैं। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। यहाँ पर हम लोग क्या सीखें, जो रीजन होते हैं आपको ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो रीजन किस ग्रुप के होते हैं, तो एसिडिक ग्रुप के होते हैं। एसिडिक ग्रुप के, एसिडिक ग्रुप कौन सा है, तो COOH और SO3H है। ठीक, यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। देखिए द आयन एक्सचेंज, द आयन एक्सचेंज रीजन में भी क्लासिफिकेशन। जो रीजन होते हैं वो दो भागों में क्लासिफिकेशन किया गया है। दो भागों में, रीजन को दो भागों में क्या क्लासिफिकेशन किया गया है। क्लासिफिकेशन मतलब क्या होता है, वर्गीकृत। वर्गीकृत माने क्या, रीजन को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट में क्या है, कैटायन एक्सचेंज रीजन। कैटायन जिसको हम RH के द्वारा डिनोट करते हैं, कैटायन एक्सचेंज रीजन। और में देखिए क्या होता है, आर मेनली स्टेनली डाइनाइल बेंजाइन कोपोलोमियर which in sulfonation of the carboxylation become capable to exchange their H plus ion with cation in water। जो कैटायन एक्सचेंज होते हैं उसमें मुख्य रूप से क्या, अस्टाइलिन, 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 डिवाइनिन, डिवाइनिल बेंजीन का एक पोलोमियर होते हैं। क्या कैटायन एक्सचेंज क्या होता है, अस्टाइलिन और डिवाइलिन का एक बेंजीन का एक पोलोमियर होते हैं जो सल्फोनेशन या कार्बोलिनेशन। देखिए केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो आपको हार्ड लगे, लेकिन आपको कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। सल्फोनेशन या कार्बोलेशन जिसको बोलते हैं, इस प्रकार से लेसन पर पानी में अपने H प्लस आयन को आदान प्रदान करने में क्या सक्षम होते हैं। देखिए कैपल टू एक्सचेंज H प्लस आयन विथ कैटायन इन द वाटर, यानी पानी में क्या H प्लस आयन को आदान प्रदान, एक्सचेंज मतलब होता है आदान प्रदान करने में सक्षम होते हैं, कैटायन एक्सचेंज प्रोसेस। दूसरा में आते हैं एनायन एक्सचेंज प्रोसेस। देखिए एनायन एक्सचेंज प्रोसेस जिसको हम R, OH आयन से क्या सूचित करते हैं। देखिए क्या होता है इसमें, R अस्टेलिन डाइनाइल बेंजाइन एंड एमाइन। इसमें क्या होता है, अस्टाइलिन डिवाइनिल बेंजीन और एमाइन, और फिर क्या फॉर्मल्डिहाइड कोपोलोमर, फॉर्मल्डिहाइड कोपोलोमर विच कैटायन एमाइन और द क्वांटरी एमोनियम आर क्वांटिनरी फास्फोसियम, फास्फोसियम आर द और क्या टाइटेनियम सल्फोनियम ग्रुप्स एस एन इंटरनल पार्ट ऑफ द रीजन मैट्रिक्स। ये कौन से ग्रुप के होते हैं, ये होते हैं अस्फोनियम, अस्फोनियम ग्रुप के होते हैं। कौन से ग्रुप के होते हैं, अस्फोनियम ग्रुप के होते हैं। कौन, एनायन एक्सचेंज रीजन। कैटायन एक्सचेंज रीजन में हम लोग स्टूडेंट एसिडिक ग्रुप के होते हैं, और जो एनायन एक्सचेंज रीजन होते हैं अस्फोनियम ग्रुप के होते हैं, पार्ट ऑफ द रीजन मैट्रिक्स। और फिर देखते हैं क्या, दिस आफ्टर डिटरमेंट विथ डायल इन ए OH सोल्यूशन। मतलब ये क्या होता है, पतला सोडियम हाइड्रोक्साइड NOH समाधान के साथ क्या चीज, उपचार के बाद बिकम कैपल एक्सचेंज देयर OH एनायन विथ एनायन इज द वाटर। यानी उपचार के बाद पानी को आयन के साथ अपने क्या OH आयन का आदान प्रदान करने में क्या सक्षम होते हैं। जो पानी होते हैं,
क्या विथ एनायन इन वाटर OH आयन का दान प्रदान करने में क्या ये सक्षम होते हैं, एनायन एक्सचेंज प्रोसेस। और जो कटायन एक्सचेंज प्रोसेस है वो OH प्लस आयन को आदान प्रदान करने में सक्षम होते हैं, और जो एनायन प्रोसेस है OH प्लस आयन को। तो आप लोग यहाँ से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएंगे। जो कटायन एक्सचेंज प्रोसेस है किस आयनों को आदान प्रदान करने में सक्षम होते हैं, तो H प्लस आयन, और एनायन होते हैं OH आयन को आदान प्रदान करने में क्या सक्षम होते हैं। ये हमने पढ़ लिए रीजन के बारे में। क्या रीजन के बारे में हम लोग पढ़ लिए। अब जो नेक्स्ट पढ़ेंगे प्रोसेस के बारे में। इसका प्रोसेस क्या है, हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने में क्या इसका प्रोसेस क्या है। तो चलिए प्रोसेस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ये केमिस्ट्री है, आप लोग को बोरिंग फील हो रहा होगा, लेकिन बोरिंग फील नहीं करना। देखिए प्रोसेस क्या है देखिए, raw water is the first passed through cation exchanger and the removal of cation take place like Ca क्या टू Mg2 etc। हम लोग जानते हैं जो हार्डनेस ऑफ वाटर होते हैं उसमें कैल्शियम एंड मैग्नीशियम उपस्थित रहते हैं। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम की क्या आयन, यानी क्या जो रॉ वाटर मतलब क्या होता है कच्चे पानी। पहले क्या कंटिनियन जानते हैं ना, इस प्रकार के कुछ यस एक्सचेंज के माध्यम से क्या पारित किया जाता है, और उसको हटाने का कार्य कौन करता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के कुछ आयन होते हैं की तरह होते हैं। और जो मैग्नीशियम आयन होते हैं यहाँ पे देखिए टेक प्लेस एंड इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ ईच प्लस आयन आर द रिलेटेड फ्रॉम द कॉलम टू द वाटर थ्रू। मतलब इस स्तर में क्या पानी के बराबर मात्रा में ईच प्लस आयन निकलते हैं, और इस प्रकार कुछ अभिक्रिया दिया गया है 2RH आयन प्लस कैल्शियम से अभिक्रिया करके K2Ca प्लस 2H बना है। ठीक, इस सब क्रिया को आप माइंड में रखिएगा। देखिए RH क्या है, RH क्या है आप लोग जानते हैं ना, RH क्या है, यहाँ पर देखिए RH मतलब क्या कटायन एक्सचेंज रीजन। यहाँ तक आप लोग समझ में आ गया होगा। और देखिए नेक्स्ट क्या आफ्टर, अब आया क्या, अब किसकी बारी, कटायन एक्सचेंज के ऊपर है अनायन, अब कटायन। आफ्टर कटायन एक्सचेंज कॉलम द हार्ड वाटर इज द पास थ्रू एनायन एक्सचेंज column which removal all the anion like SO4 Cl etc present in water and equivalent amount OH ion are related from this column to water। जब कटायन एक्सचेंज कॉलम के बाद कठोर पानी जो हार्ड वाटर हुए क्या कठोर पानी को आयन एक्सचेंज माध्यम से, यहाँ पर देखिए कह रहा है क्या आयन एक्सचेंज माध्यम से पारित किया जाता है, और जो पानी मौजूद होते हैं मौजूद में जो आयन उपस्थित होते हैं जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए SO4 और Cl आदि को हटा देते हैं, कौन सा एनायन क्या चीज़ कटायन एक्सचेंज से हटा देते हैं, और इस कॉलम में OH आयन की बराबर मात्रा में पानी में छोड़ दिया जाता है। OH आयन को क्या उसमें छोड़ दिया जाता है एनायन में। ठीक, और ये क्या समीकरण है, अभिक्रिया है, इसको आप याद कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए RH OH क्या हो गया, OH यहाँ पर देख लीजिए एनायन एक्सचेंज रीजन। प्रोसेस भी हम लोग देख लिए। अब चलते हैं, देखिए फिर आता है क्या नेक्स्ट में H and OH आयन रिलेटेड फ्रॉम कटायन एक्सचेंज एंड द अनायन एक्सचेंज कॉलम रिपीटेडली चेक कंबाइंड टू द प्रोड्यूस वाटर क्या चीज मोलिक्यूल। क्या जो H प्लस आयन और OH आयन जो होते हैं क्या धनायन विनिमय या अनायन एक्सचेंज स्तंभों के मुक्त जल अणु का निर्माण करने के लिए संयुक्त होते हैं। यहाँ तक क्लियर है। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, दिस वाटर कमिंग आउट फ्रॉम एक्सचेंजर इज द फ्री फ्रॉम कटायन अस बिल एनायन आयन फ्री वाटर इज द नोन एज डिनोजेट एंड द डिमरेजुलेटेड वाटर डायमिन रिजुलेटेड वाटर।
आपको 2 नंबर में पूछ सकता है व्हाट इज द डायमिजिलेटेड वाटर, तो इसको आप डेफिनेशन दे दीजिएगा इसको। देखिए ये क्या होता है, इस प्रकार जो एक्सचेंजर से निकलने वाले पानी, एक्सचेंजर फ्री फ्रॉम कटायन, यानी एक्सचेंजर से निकलने वाले पानी धन आयन के साथ साथ आयन से भी मुक्त होते हैं और आयन मुक्त जल क्या डिटर्मिनेट हो जाते हैं। यहाँ तक आप लोग का क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं रीजनरेशन। तो आप देखते हैं रीजनरेशन। देखिए रीजनरेशन मतलब क्या होता है, पुनर्जनन। पुनर्जनन। अब देखिए रीजनरेशन क्या है, आफ्टर द डायनेजेशन ऑफ कटायन अमाउंट ऑफ रे वाटर द कटायन एंड एनायन एक्सचेंजेस विल बी एक्सक्यूलेट। देखिए इसमें क्या, कच्चे पानी, रे वाटर मतलब क्या होता है, कच्चे पानी। याद रखिएगा कि निश्चित मात्रा में विआयनीकरण के बाद कटायन और एनायन क्या एक्सचेंज होंगे। देखिए नेक्स्ट में क्या है, रीजनरेशन ऑफ द कटायन एक्सचेंजर इज द कैरिड आउट बाय द पासिंग दिल HCl H2SO4 जिसको सल्फ्यूरिक सोल्यूशन इनटू द वेट। और कुछ समीकरण दिया गया है जैसे कि R2CA + 2H और 2RH CA क्या आयन दिया गया +2 पासिंग। और जो कटायन एक्सचेंज का पुनर्जनन पतला पास करके पासिंग दिल करके किया जाता है और बिस्तर और जो होते हैं ना HCl और H2 का एक घोल बना लिया जाता है। आइए नेक्स्ट करते हैं हम लोग। द कॉलम इज द फासेट विथ डायनेजेट वाटर इन द पासिंग। तो समीकरण CA आयन 2 Mg आयन ETC एंड C क्लोरीन और SO4 2 इज पासेड टू द सिंक और ड्रैंक। और जो स्तंभ को विआयनीकृत पानी से जो धोया जाता है और जो धुलाई करके उसमें क्या इस अभी CMG +2 ETC एंड क्लोरीन स्टूपेट को क्या एक सिंक को भेज दिया जाता है। देखिए क्या है, फिर नेक्स्ट देखिए द एक्सक्यूटेड आयन एक्सचेंज कॉलम इज द रीजनरेट बाय द पासिंग अ सॉल्यूशन ऑफ दिल NaOH। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, द कॉलम इज द पासेड विद द डायनोजेट वाटर एंड वाशिंग कंटेनिंग सोडियम एंड SO4 और क्लोरीन आयन इज द पासिंग टू द सिंक और ड्रिंक। नेक्स्ट में देखिए लास्ट क्या है, द रीजनरेटेड आयन एक्सचेंज रीजन आर देन यूज्ड अगेन। यानी अब इसमें क्या, जो पुनर्वर्जित आयन एक्सचेंज रीजन को फिर से उपयोग किया जाता है, यानी उसका क्या फिर से पुनर्जनन किया जाता है। जो रीजन होते हैं जो कभी ख़त्म नहीं होते, पुनः फिर उसी प्रक्रिया को क्या किया जाता है बार बार, और जो हार्ड वाटर होते हैं उसको सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट किया जाता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकल के आया जो आयन एक्सचेंज प्रोसेस जो होते हैं इसमें किसका उपयोग होता है, आप लोग कमेंट कीजिए। तो इसमें होता है क्या, रीजन का उपयोग होता है एक्सचेंज प्रोसेस में। और जो रीजन होते हैं वो एसिटिक ग्रुप के होते हैं। इससे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको पूछे जाएंगे। और देखिए ड्रॉ इस प्रकार फिगर आप बना लीजिएगा। यहाँ पर देख लीजिए फिगर भी हम डाल दिए हैं और इसका PDF हम डाल देंगे ग्रुप में। आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए जो 5 नंबर में क्वेश्चन पूछते हैं इसी प्रकार हम लोग क्या टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग वीडियो में क्लियर करेंगे। जो PBI क्वेश्चन होते हैं सब्जेक्टिव का उसी प्रकार, और ऑब्जेक्टिव तो हम डेली करा रहे हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।